हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो ये बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि मैं आपको क्रेजी मॉन्स्टर के न्यू अपडेट अलायंस वॉर के बारे में बताने जा रही हूँ। और इसके लिए जो है बहुत सारे फ्रेंड्स ने मुझे मैसेज किए, कमेंट्स किए। उन सब में सबसे पहले नंदन सर ने जो है मुझे इस अपडेट के बारे में बताया था। तो सभी फ्रेंड्स का जो है दिल से शुक्रिया, और साथ ही मेरी फ्रेंड मेबी का शुक्रिया, क्योंकि हम दोनों जो है दो दिमाग मिलकर जो है जब काम करते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत सारी चीज़ें एक साथ लेकर आते हैं। तो आइए राज खोलते हैं इस अलायंस वॉर के। आई थिंक अभी तक जो है आप खेलना तो सीख गए होंगे, बाकी इसके जो मेन पॉइंट्स हैं उन पर भी बताती हूँ और थोड़ा कुछ चीज़ें खेल कर भी दिखाती हूँ। ओके, तो चलिए चलते हैं अलायंस वॉर में। तो सबसे पहले आप देख रहे हो कि इसमें जो है बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये एक मैप है ना। अब आप देख सकते हो कि जब हम इसको जूम इन करके देखते हैं तो आप देख सकते हो कि ये जो मैप है बहुत बड़ा है, और इसमें अलग अलग कोनों पे जो है आपको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं लोग, ठीक है। तो हम किसी भी कोने पे हम चाहें कि हम जा सकते हैं, तो आई थिंक ये दिक्कत वाला काम है। अब जैसे मैं चाहूँ कि मैं इस कोने पे चले जाऊँ, तो देखिए मैं यहाँ करके दिखाती हूँ। तो देखिए कांट प्रोसीड द करंट पाथ इज ब्लॉक्ड। क्यों ब्लॉक्ड बोल रहा है? क्योंकि हमने जो है यहाँ आने तक का रास्ता बनाया नहीं है। गॉट इट? तो आप देख रहे हो कि हम लोग जो है यहाँ है, ठीक है। मेरी आईडी आप दिख रहे हैं, मैबी की आईडी है, मेरी ओरिजिनल आईडी से जो मेन आईडी है उससे भी जो है मैं खेल चुकी हूँ। तो वो जो है हम लोग इस पोर्शन में है, और इस पोर्शन से जब हम इस पोर्शन में चाहें कि हम चले जाएं तो हम नहीं जा सकते। तो ये जो है हमको रूट बना के जाना होगा, ये चीज़ वो दिखा रहा है आपको। ओके, तो होपफुली आप ये समझ। बाकी इसके जो है 2 फेज़ रहेंगे। अभी जैसे मैं आपको पहले खेल कर बता देती हूँ। ये आप देख रहे हो कि यहाँ जो है 5 स्टेमिनाज दिख रहे हैं। इन 5 स्टेमिनाज को यूज़ करना है। वो कैसे यूज़ करना है, तो चलिए चलते हैं हम लोग इधर ही हमारे पोर्शन में जहाँ हम खेल रहे हैं, और वहाँ आपको दिखाती हूँ। ओके, तो अब इसको वापस से मैं थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ ताकि आप लोग भी देख पाएँ। ओके, आप देख रहे हो यहाँ जो है मेरी आईडी दिख रही है, मैबी की आईडी दिख रही है, ठीक है। तो अभी जो है मैं मेरी मेन आईडी से भी खेल चुकी हूँ। अभी यहाँ फ़िलहाल दिख नहीं रही है, कहाँ गई है देखना पड़ेगा। ओके, तो अभी जो है यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ है। अब मैं जैसे इस उसमें आई हूँ टाइल्स पे, ठीक है। तो ये जो टाइल्स हमारी हैं तो ये दिख रही है। अब मैं इधर से देखिए जहाँ भी यह हमारी टाइल्स है तो मैं कहीं भी मूव कर सकती हूँ, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। अब देखिए ये वाली जो है डार्कन साइड पे, तो ये देखिए जैसे ही मैंने क्लिक किया तो एक मेरा स्टैमिना ख़त्म हो गया, ये आप देख रहे हो। अब मुझे इसको ओपन करना है, तो ओपन मैंने कर लिया, ठीक है। अब ओपन कर लिया तो आप देख रहे हो कि ये जो है हमें अलायंस पॉइंट मिल गए हैं, और उसके साथ में एमरल्ड जो मिले 1000, मतलब जेम स्टोन्स भी मिल रहे हैं। उसका क्या यूज़ होगा, कैसे होगा, उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। तो ये इस तरीके से आपको रिवॉर्ड्स मिलते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये मैं कंफर्म कर लेती हूँ। अब जैसे इस तरीके से जो है आपको आगे बढ़ते चले जाना है। अभी यहाँ आप देख रहे हो नीचे जो है ये टाइमर चालू हो गया है ना। नीचे 29 मिनट्स का टाइमर दिख रहा है आपको। तो ये जो टाइमर है वो मैं आपको बता दूँ कि हर आधे घंटे में आपके पास एक स्टेमिना आ जाएगा फ्री। ओके, तो अभी देखिए जब हम एक टाइल पे मूव करते हैं तो एक स्टेमिना खा जाता है वो, और अब अटैक करना है तो भी जो है हमको ये बीच बीच में ये भी आएंगे मॉन्स्टर्स भी, और जो है पीवीपी जैसा मैच भी खेलने को मिलेगा। तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ देखिए हमको जब हम इनसे खेलते हैं तो आप देख रहे हो कि अलायंस पॉइंट्स हमको ज़्यादा मिलते हैं। जब वो बॉक्सेस खुलते हैं जिसमें कुछ भी नहीं करना होता है तो उसमें कम मिलते हैं। तो दी बेस्ट है कि ये हमें लड़ने को मिले, ठीक है। और हमारी आईडी इसके लिए मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो यदि आप लोग नए हैं, क्रेजी मॉन्स्टर नहीं खेलते थे और अब खेलना स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि आप लोग जो है डेफिनेटली मेरी क्रेजी मॉन्स्टर की प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, क्योंकि 100 के करीब जो है इसमें वीडियोस हो गए हैं। तो आपको एक एक चीज़ मिल जाएगी कि किस में किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, और कैसे आप जो है जल्दी से जल्दी पिकअप कर सकते हैं। ओके, और कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यहाँ देखिए मैं इधर आई तो अब देखिए ये पीवीपी बैटल का भी हमको चांस मिल गया है। तो एक तो हमको टाइल एक्सप्लोर में लग जाता है, और ये जो है एक अटैक करने में लग रहा है, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि ये है, अब लड़ रहे हैं हम इससे, ठीक है। तो अब ये मैंने स्किप कर दिया है, नेट का थोड़ा इशू है तो देर लगती है। तो ये देखिए जीत गई हूँ मैं। और ये देखिए फोर्ट्रेस अपग्रेड भी हमको मिल रहा है, अलायंस पॉइंट्स भी मिल रहे हैं। तो हमको इन दोनों चीज़ों में फ़ायदा है जब हम लड़ते हैं। ओके, चाहे हम वो पीवीपी जैसा खेल रहे हो या कुछ खेल रहे हो। अब देखिए स्टैमिना मेरा ख़त्म हो गया है। अब स्टैमिना ख़त्म हो गया तो भी जो है मैं चाहूँ यदि अभी तो जो है मैं परचेस कर सकती हूँ। तो आप ये देख रहे हो, तो अभी मैं 2 परचेस कर लेती हूँ। मैं आपको वो भी बता दूँ क्योंकि अभी जो है एक आईडी से मैं खेल कर आ रही हूँ। तो जब आप इसमें 8-10
ख़रीद लेते हैं, उसके बाद में ये जो है 28 फैमिली कॉइन्स का मिलने लगेगा। फिर और आगे जाएंगे थोड़ा सा तो 34 कॉइन्स का मिलने लगेगा। इसलिए ज़्यादा नहीं खरीदना, थोड़े बहुत आप खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो। मैं फैमिली कॉइन्स लगाने के बिल्कुल विरोध में हूँ, ठीक है। तो आप थोड़ा बहुत लगा सकते हैं जैसा कि हम पहले करते थे। तो अभी देख रहे हो आपकी स्टैमिना हमारे पास बिल्कुल नहीं बचा है। हर आधे घंटे में जो है आपके पास एक स्टैमिना फ्री आ जाएगा, है ना। हर आधे आधे घंटे में एक एक स्टैमिना आएगा। तो धीरे धीरे जब आते जाएं तो आप लोग करते जाइए, पूरे दिन आप ये कर सकते हैं, ओके। अभी आप देख रहे हो हमारा जो है स्कोर 3590 है और ये 6730 है, क्योंकि कल जो है मैं बिल्कुल नहीं खेल पाई। आ तो गए थे हम, इन्फॉर्मेशन मिल गई थी, नंदन सर ने भी टाइम पे बताया था, बट जो है कल अपडेट इशू था आई थॉट सो स्टार मेकर का। कई फ्रेंड्स ने कहा कि उनके साथ भी ये प्रॉब्लम हुई थी और मुझे तो पूरा ब्लैक स्क्रीन दिखाई दे रहा था। खेल ही नहीं पाई थी कल मैं, इसलिए पॉइंट्स जो हैं अभी कम है फ़िलहाल। मैं आपको दिखा देती हूँ फैमिली रैंकिंग में। आप देख रहे हो कि हमारी ही फैमिली आगे चल रही है, बाकी सब तो नहीं खेल रहे हैं। अभी लोगों को भी जगाने की ज़रूरत है, क्योंकि अलायंस जागेगा तभी जो है कुछ फ़ायदा होने वाला है। खैर मैं भी तो है ही, तो डेफिनेटली हम जीत के दिखाएंगे, ओके। तो अभी ये चीज़ हो गई। अब ये मैंने आपको दिखा दिया। अब ये जो अलायंस है एनिमी अलायंस, क्या हम इसको भी देख सकते हैं? तो अभी तो फ़िलहाल नहीं दिख रहा है। कल आई थिंक मैंने जब इसको क्लिक किया था तो दिखाई दे रही थी इनकी फैमिलीज, आज नहीं दिख रही है। तो आप लोग देख लेना, अभी हो सकता है मेरा नेट इशू हो, ओके। तो ये जो है अलायंस अभी आगे चल रहा है। आप देख रहे हो कि 6730 है, बट हम लोग भी जो है पिकअप कर लेंगे, जितनी भी आईडीज़ हैं सबसे खेल डालेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप समझ गए कि किस तरीके से खेलना है, क्या क्या चीज़ें होने वाली है, ब्लॉक कैसे होगा। तो आपको थोड़ा सा दिमाग से खेलना है, कि ऐसे मत खेलते हुए चलिए। आपके अलायंस को भी जो है समझदारी से खेलना है कि आप रूट में काम करें, ताकि जो है किसी का रास्ता ब्लॉक नहीं हो। यदि ब्लॉक हो गया, जैसे मान लीजिए बीच में ये है, तो हम क्रॉस नहीं कर पाएंगे उस चीज़ को फिर, ठीक है। वो बोलेगा कि आप आपके एरिया में, तो फिर आप उसमें खेल ही नहीं पाएंगे, तो आपकी टाइल एक्सप्लोर नहीं होगी, और टाइल एक्सप्लोर नहीं होगी तो फिर आपके पॉइंट्स बढ़ेंगे नहीं। तो इसलिए थोड़ा समझदारी से खेलिए, उसी तरीके से खेलिए कि आप लोग ब्लॉक ना हो पाएँ, आगे बढ़ पाएँ, ओके। तो ये चीज़ें हैं। अब जैसे मैं चाहूँ कि वहाँ से तो जो भी मेरी ये टाइल्स ओपन है, मतलब मेरी फैमिली ने ओपन करी हुई है ना, तो मैं यहाँ आराम से दौड़ लगा सकती हूँ, ओके। तो मैं यहाँ दौड़ लगा के देखिए, मैं इधर चाहूँ तो मैं इधर भी आ सकती हूँ। अभी जो है मेरे पास अलाउंस पॉइंट नहीं है, तो मैं ख़रीद नहीं रही हूँ। अब आपको इतना बता दिया है, ठीक है। अब जो है मैं आपको रैंकिंग्स में ले जाकर जल्दी से बता देती हूँ। तो आप देख रहे हो कि ये पर्सनल स्कोर बोर्ड है। आप देख रहे हो कि अभी जो है मैं भी आगे हैं, और मेरी वाली आईडी भी खेल चुकी है, ये आप देख रहे हो इतना, ठीक है। तो आज ही मैंने अभी खेला है और इस आईडी से अभी आई हूँ। तो अभी हम डेफिनेटली यदि सारी आईडी से खेल लिए तो हम उसको पीछे छोड़ देंगे, एनिमे अलायंस को, ओके। और एनिमे अलायंस जो है कल भी हमें खेलना है। ये हो गया है। अब हम चलते हैं, रैंकिंग्स बता दी मैंने आपको। अब अलायंस रिवॉर्ड्स देख लेते हैं। तो अलायंस पॉइंट्स आप देख रहे हो कि हमारे जितने हैं 3590 हो चुके हैं, और मेरा यहाँ इस आईडी का पर्सनल स्कोर 260 है। तो जैसे कि केव कॉन्क्वेस्ट में मैंने समझाया था आपको, तो ये अलायंस वीकली रिवॉर्ड्स आपको मिलेंगे, ठीक है। और वीकली रिवॉर्ड्स मतलब आपको कैसे खेलना है वो चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। तो आप देख रहे हो मेरी इस आईडी में जो है स्कोर, मेरा पर्सनल स्कोर 1770 है ना। तो ये जो अलायंस पॉइंट्स हैं ये किस तरीके से होंगे ये मैं आपको बता देती हूँ। जैसे अब मेरा पर्सनल स्कोर जो है 1770 है ना। अब वो जो है यदि मेरे स्कोर के अकॉर्डिंग देखो तो वो उसमें आ रहा है, ठीक है। मतलब 1500 से ऊपर है, 3000 से नीचे है, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने 1500 जो है मेरा स्कोर है, पर्सनल स्कोर है पूरे वीक में, ठीक है। और मेरा जो फैमिली का जो है कंट्रीब्यूशन, मतलब टोटल अलायंस का जो पॉइंट्स है वो 50,000 से कम है, मान लीजिए 49,990 समथिंग है, ओके। तो आप मान के चलो कि हमारे पास ये दोनों चीज़ें फिल नहीं हो रही हैं, है ना। मतलब मेरा तो ये पर्सनल फिल हो रहा है, बट ये नहीं हो रहा, या कभी ये हो सकता है कि अलायंस का हो जाए और मेरा पर्सनल स्कोर उतना नहीं हो। तो क्या होगा, मुझे कौन से रिवॉर्ड्स मिलेंगे? मुझे इससे पहले वाले टायर के रिवॉर्ड्स मिलेंगे, मुझे ये मिलेंगे, है ना। तो मिनिमम आपके पास ये तो होना ही चाहिए कि आपका पर्सनल स्कोर 600 हो और आपके अलायंस के पॉइंट्स जो है 20,000 हो, तभी आपको ये रिवॉर्ड्स देखने को मिलेंगे, अदरवाइज़ नहीं मिलेंगे। और ये जो टायर का मैंने बताया, दोनों चीज़ें फुलफिल होंगी तभी आपको सेम टायर के जो है रिवॉर्ड्स मिलेंगे, अदरवाइज़ उसके पहले वाले जो टायर के रिवॉर्ड्स हैं वो आपको मिलेंगे। तो होप ये आप समझ गए होंगे, ये केव कॉन्क्वेस्ट की तरह ही है। इसमें वो जो चीज़ें हैं, ये जो है अपग्रेड फोर्ट्रेस पे जाके मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये जो है फोर्ट्रेस जो है ये बड़े काम की चीज़ है, और इसमें जो है 2 फेजेस होंगे ये बैटल के, और वो किस तरीके से होंगे वो चीज़ मैं आपको बताती हूँ। उसके पहले आप देख, और ये जो दिख रहा है थॉट शो, ये जो है नीचे दिखाई दे रहा है 1611। तो ये जो है 9000 में से पॉइंट्स दिखा रहा है हमको कि इतने होंगे। आई थिंक 9000 ये कंप्लीट होंगे तो ये फोर्ट्रेस हमारा हो जाएगा, ओके। और आप देख रहे हो कि ये जो
260 हमारे पॉइंट्स हैं, है ना। तो ये जो हमें फोर्ट्रेस के जो मटेरियल मिल रहे हैं वो देखिए 260 कलेक्ट हो गए, ये चीज़ बता रहे हैं। तो ये हमको 9000 पॉइंट्स करने होंगे यदि हमको इस फोर्ट्रेस को अपना बनाना है। कि ऐड मटेरियल्स का इसमें जो है वो आ रहा है आप ऑप्शन, ये जो मटेरियल है वो इसमें हम ऐड कर पाएंगे, ठीक है। अब ये जो है किस हिसाब से ऐड मटेरियल होगा, ये देख रहे हैं मैंने ऐड मटेरियल में मैक्स पे क्लिक किया तो ये हो गया। मिनिमम पे क्लिक करूँगी तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। गॉट इट, ये देखिए 1 हो गया। अब मुझे मैक्स करना है, मतलब मुझे पूरे मटेरियल लगाना है अपने, तो मैंने कर दिया ऐड मटेरियल, तो वो मेरे जो पॉइंट्स हैं वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो होप सो आप ये समझ गए होगे किस तरीके से मटेरियल को ऐड करना है, ठीक है। तो ये तो आप फोर्ट्रेस का समझ गए कि फोर्ट्रेस के हमारे पॉइंट्स जैसे से कंप्लीट हो जाएंगे, 9000 पे आ जाएंगे तो ये फोर्ट्रेस हमारा हो जाएगा। तो हमको पूरे हफ्ते में यही कोशिश करना है कि भाई ये फोर्ट्रेस जो है हमारा हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ समझ गए होंगे। उसके बाद मैं आपको यहाँ चल के बता देती हूँ थोड़ा रूल्स के बारे में। देखिए लिखा है एक्सप्लोरिंग द मैप में गिव यू फोर्ट्रेस अपग्रेड मटेरियल्स। तो जितना आप एक्सप्लोर करोगे मैप को, है ना तो उतना ही जो है आपको मटेरियल मिलता जाएगा। मटेरियल मिलेगा, आप उसको ऐड करते जाइए और आपके जो पॉइंट्स हैं वो बढ़ते चले जाएंगे। तो आज अभी तो हम थोड़ा लेट चालू हुए हैं, कल संडे ही फोर्ट्रेस मैच आ जाएगा, बट ऐसे आप मंडे टू सैटरडे खेलेंगे तो बहुत टाइम है और आप आराम से सब कुछ ले पाएंगे, ओके। तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। हायर लेवल्स मेक देम हार्डर टू एनिमीज टू कैप्चर, ठीक है। आप जितना हायर लेवल रखेंगे, उसमें बोला है कि संडेज को फोर्ट्रेस बैटल होगी, एनी फोर्ट्रेस योर साइड होल्ड्स विल यूज द अपग्रेडेड लेवल, ठीक है। तो अब यदि हमारे पास पहले से ही फोर्ट्रेस है तो वो क्या होगा, उससे अपग्रेड लेवल जो है हमारा हाई रहेगा, ये चीज़ आपको बताया है, ठीक है। तो एनिमीज़ जो है उसको कैप्चर करने में उनको बड़ी परेशानी होने वाली है, इसलिए हमको अपना लेवल बढ़ाकर रखना है। फोर्ट्रेस अपग्रेड क्लोज बिफोर द वीकली फोर्ट्रेस बैटल स्टार्ट्स, ठीक है। फोर्ट्रेस अपग्रेड तब रुक जाएगा जब वीकली फोर्ट्रेस बैटल जो संडे को होती है, मतलब कल होगी, तो वो जो है वो स्टार्ट होते से ही जो है ये जो अपग्रेड है वो रुक जाएगा। तो जितने भी अनयूज मटेरियल हैं वो आपको उसके पहले ही ले लेना है, मतलब संडे से पहले ही आपको जो है ये मटेरियल यूज़ कर लेना, जैसा अभी मैंने यूज़ करके बताया। तो ये मैंने आपको एक काम की बात बता दी है, ये नहीं करा होगा तो डेफिनेटली आपके पॉइंट्स जो है बढ़ेंगे नहीं, है ना। अब जितना हमारा इसमें ये लेवल हायर रहेगा उतना ही ज़्यादा उन लोगों को मुश्किल होने वाली है इसको लेने में, ठीक है। हमने यदि 9000 पूरा कर लिया तो मतलब उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि वो हमसे इसको छीन पाए, ओके। तो ये सारी चीज़ आप समझ लोगे कि किस तरीके से काम करना है। अब आगे देख लेते हैं। तो अब बताती हूँ एक ख़ास बात आपको कि सबके दिमाग में ये है कि हमें जो जेम स्टोन्स मिल रहे हैं, ब्लू सफ़ायर और रूबी वगैरह, तो उन सब का क्या यूज़ है, तो वो चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए माय अचीवमेंट में जाकर आप जब देखेंगे तो आप देख रहे हो ऊपर, तो वो आपको दिखा रहा है कि जैसे अभी मेरे पास इस आईडी में जो है रूबी नहीं है, मुझे उस आईडी में रूबी मिला था, ठीक है। ये इसमें दिखा रहा है 1000 EXP का है, मतलब यदि रूबी आपके पास है तो आपके पास EXP बहुत सारे हैं। मैं उस आईडी पर भी जाकर आपको बता दूंगी कि कितने क्लेम हुए हैं, ओके। तो ये चीज़ आप देख लो। यहाँ जो है 0 है, ठीक है। मतलब यदि आपको रूबी मिलता है तो आप बहुत बल्ले बल्ले में है, आपको बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिल जाएंगे, ठीक है। अभी यहाँ जो है मुझे इसमें ये मिला है, ब्लू सफ़ायर मिला है और ये मिला है, ठीक है। तो ये जितने आपको मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग जो है आपको रिवॉर्ड्स खुलते जाएंगे। तो आप देख रहे हो कि मुझे 2 जो है ओपन हो चुके हैं, तो ये मैं क्लेम ऑल कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हो ये क्लेम ऑल हो चुका है। और नो डाउट आप समझ गए होंगे कि मैं इतनी ज़्यादा खुश क्यों हूँ, क्योंकि मुझे इसमें फ्रेम दिख गई है, तो इससे ज़्यादा अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। और इसमें आप देख सकते हो कि इसमें जो है ये अलायंस वॉर का ये 1 डे मिला है, आई थिंक बैज होगा। और जो है हमें ब्रेसलेट के फ्रेगमेंट्स भी मिल रहे हैं, उसके साथ में फोर्ट्रेस अपग्रेड भी मिल रहा है, तो बल्ले बल्ले है, बहुत बढ़िया बात है ये तो। और ये जो पॉइंट्स हैं वो डैमेज पर डिपेंड करेंगे, ये नो डाउट है। इसलिए आपकी आईडी जितनी ज़्यादा मजबूत होगी उतने ही ज़्यादा रूबी आपको मिलने वाले हैं। इसमें मैं आपको माय अचीवमेंट पहले अपग्रेड फोर्ट्रेस में जाके आपको बता देती हूँ। यहाँ देखिए 790 है मेरे पास, तो यहाँ मैं जैसी पॉइंट्स इसमें ऐड करूँगी तो जो है बहुत ज़्यादा पॉइंट्स मेरे बढ़ जाएंगे। आप यहाँ देखो, यहाँ मैंने बहुत सारे EXP ले लिए। आप देखो मैंने बताया था आपको कि मैंने यहाँ जो है बहुत सारे रूबी मिले हैं मुझे, क्योंकि ये इस आईडी का जो है मेरा अटैक अच्छा है, तो भाई इसमें जो है बहुत अच्छा कुछ मिलने वाला है, क्योंकि इसमें फोर्ट्रेस का जो है हमको मटेरियल भी मिल जाएगा, है ना। और क्लेम ऑल कर लिया मैंने, देखिए यहाँ फ्रेम मिली और मैं बड़ी खुश हो गई। तो इस तरीके से क्लेम ऑल करने पर जो है आपको सारे रिवॉर्ड्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो कि इतनी सारी चीज़ें हैं।
जो हो गया, और ये सारे क्लेम ऑल हो चुके हैं मेरे। तो आप लोग भी जो है क्लेम ऑल करके और ये चीज़ें ले लीजिए, और फोर्ट्रेस में आप जाकर फिर से देख लीजिएगा कि आपके पास जो है मटेरियल आ गया होगा। तो संडे से पहले ही जो है आप ले लेना, मतलब आपका जो फोर्ट्रेस बैटल स्टार्ट होगा उसके पहले ही आपको ले लेना है, ठीक है। तो कल तक का टाइम है, तो डेफिनेटली जो है देखिए हमारा एनिमी अलायंस है वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, बट हम भी तेज़ी से बढ़ेंगे डेफिनेटली। अभी तो 2 ही आईडी से जो है खेली हूँ मैं, और मैं भी आई थिंक पूरी आईडी से नहीं खेली है, तो वो भी खेलेंगी और मैं भी खेलूँगी डेफिनेटली। तो हम इनको तो हरा कर ही रहेंगे, ओके। अब फोर्ट्रेस बैटल जो है कल आएगी, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। रूल्स में चलकर मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। मंडे टू सैटरडे जो है आपको इसी तरीके से खेलना है, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया है कि आप घुसिए, आधा घंटा आप खेलते रहेंगे, तब तक आपको जो स्टैमिना मिलेंगे, स्टैमिना आप खरीद भी सकते हैं। और उसके बाद जो है आप जब जैसे जैसे आपके फिलअप होते जाएँ स्टैमिना, तो आप लोग खेलते जाइए, ठीक है। इस तरीके से करके जो है आप अपने पॉइंट्स कलेक्ट करते जाइए, एक्सप्लोर करते जाइए मैप को। जितना एक्सप्लोर करेंगे फोर्ट्रेस के पॉइंट्स जो है अपने बढ़ाते जाइए, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ गए, ये सारी चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये फोर्ट्रेस बैटल क्या है वो चीज़ मैं आपको समझा देती हूँ। ये संडे को होने वाली है, ठीक है। और इसमें जो है दोनों अलायंस एक ही मैप पर लड़ेंगे, ठीक है। अभी तो सब अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, बट दोनों अलायंस जो है अब एक ही मैप पे लड़ेंगे संडे को, ठीक है। और वो जो है उसका आपको टाइम भी दिया गया है, थोड़ा सा बताती हूँ मैं आपको भी। और इसमें बोला गया है कि अटैक अ फोर्ट्रेस टू डिप्लीट इट्स एचपी। हमको क्या करना पड़ेगा कि उनके फोर्ट्रेस पर भी हम जो है हमला कर सकते हैं, ठीक है। और उनके एचपी को हमको डिप्लीट करना पड़ेगा, मतलब वही लड़ना पड़ेगा और कैप्चर करना पड़ेगा उसको, ठीक है। वंस कैप्चर्ड इट बिकम्स आर्स। जैसे ही हमने उनके उस पर हमला करके उसको कैप्चर कर लिया तो वो हमारा हो जाएगा, और फिर हम उसमें जो है मूव कर पाएंगे। मूव करेंगे तो टाइल्स एक्सप्लोर होंगे, टाइल्स एक्सप्लोर होंगे तो क्या होगा, हमें जो है हमारा फोर्ट्रेस का जो है लेवल बढ़ता चला जाएगा, अलायंस पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे, जितने पॉइंट्स होते चले जाएंगे और डैमेज हमारा बढ़ता जाएगा, तो डैमेज के हिसाब से रैंकिंग मिलेगी, और अलायंस पॉइंट्स के हिसाब से जो है आप विन करेंगे, टोटल अलायंस पॉइंट्स के हिसाब से मंडे से लेकर संडे तक के, ओके। तो ये आप होपफुली ये चीज़ें समझ गए होंगे अच्छे से। देखिए लिखा है द सेंट्रल फोर्ट्रेस इज अ टाइम फोर्ट्रेस दैट ओपन्स एट 21 एवरी संडे, मतलब रात को 9 बजे जो है खुलने का बोला है। सेंट्रल फोर्ट्रेस जो है वो 9 बजे खुलेगा, बाकी जो है रात 12 बजे ही जो है, आज रात 12 बजे से ही खुल जाएगा। जो फोर्ट्रेस जो बैटल है वो आज रात 12 बजे से ही स्टार्ट हो जाएगी, मतलब वो आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट ये जो फोर्ट्रेस जो सेंट्रल फोर्ट्रेस है, जैसे हमारे केव कॉन्क्वेस्ट में जो सेंट्रल वाली होती थी, तो हम उसको पूरे दिन नहीं मार सकते थे, ठीक है। उसको हम जो एक पर्टिकुलर टाइम पे मार सकते थे। तो इसमें वो लिखा है कि रात 9 बजे जो है आप वो खेलेंगे, उस टाइम पे जो है दोनों अलायंस खेलेंगी, और वो जो है टफ टाइम होगा। और उसमें जो हमको पॉइंट्स भी मिलेंगे ना, अलायंस पॉइंट्स, वो बहुत ज़्यादा मिलेंगे यदि हम किसी टाइल को एक्सप्लोर करते हैं, तो उस टाइम पे ज़रूर खेलना है आप लोगों को, ओके। और व्हेन द टाइम्ड फोर्ट्रेस ओपन्स, जब टाइम्ड फोर्ट्रेस ओपन होगा तो द अलायंस दैट डील्स मोर डैमेज, तो उस दौरान जो है जो भी अलायंस ज़्यादा डैमेज डील करेगा, मतलब जिसकी जो है आईडी बहुत ज़्यादा पावरफुल होगी, तो वही जो है उसको कैप्चर कर पाएगा, ओके। और भी इसमें बहुत कुछ है। तो जैसे जो चीज़ें मैं आई थिंक कल जब फोर्ट्रेस बैटल खेल के और फिर एक वीडियो तो डेफिनेटली बनाना ही पड़ेगा। तो आपके भी जो व्यूज़ हैं, आप लोगों को जो चीज़ें और समझ में आए वो डेफिनेटली आप शेयर कर सकते हैं। बाकी मैं आपको ये बता दूं कि यदि आप जो है एनिमी की जो उसमें फोर्ट्रेस में जाके फंस जाते हैं, तो आपको वापस से टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा आपके स्पॉन पॉइंट पे जहाँ से आपने स्टार्ट किया था। ये चीज़ हो जाएगी, मतलब आप उस उन पॉइंट्स को नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है क्लियर होंगी खेलने के बाद ही। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी है, होपफुली आप समझ गए होंगे कि डैमेज के हिसाब से ही जो है आपका रैंकिंग तय होने वाला है, और विन करेंगे आप लोग शायद अलायंस पॉइंट्स। आप ये भी देख सकते हो फ्रेंड्स कि टूल्स में जाकर ये जो चीज़ें हैं ये भी हमें मिली हैं, आप देख रहे हो। ये जो है आई थिंक ये पार्टी रूम इफेक्ट हो वगैरह होगा, है ना। और उसके साथ में फ्रेम जिसे देखकर जो है मेरी आंखों में चमक आ जाती है। आई थिंक ये भी शायद इसी में मिला होगा। ये देखिए पार्टी रूम का जो है वॉलपेपर है ये, तो फ्रेम ज़रूर दिखा देती हूँ आपको। तो यूज़ कर लेते हैं हम इसको। तो आप देख सकते हो ये ब्यूटीफुल सी फ्रेम जो है आ चुकी है। तो डेफिनेटली जल्दी जल्दी कीजिए, है ना। अब जो चीज़ें और एडिशनल है डेफिनेटली फोर्ट्रेस बैटल खेलने के बाद करेंगे। तो आप लोग भी जो है खेलिए और अपने व्यूज़ और जो भी चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आ रही हैं, कुछ अलग हटके हो जो दूसरों के लिए भी फ़ायदेमंद हो, तो आप SM पर भी आकर मेरे साथ शेयर कर सकते हो। डेफिनेटली आपके नाम के साथ अगले वीडियो में ज़रूर लेकर आऊँगी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय ऑल, टेक केयर, कीप सिंगिंग, कीप शाइनिंग, स्टे म्यूजिकल विद मी।